तो लेट्स सी कि लोअर ब्लॉक के ऊपर जो ग्राउंड से जो एफ लिमिटिंग मैक्सिमम फ्रिक्शन जो हम लगा सकते हैं वो हम कितना लगा सकते हैं, 15 न्यूटन लगा सकते हैं, वी नो। तो 15 न्यूटन अगर हम लगा सकते हैं पीछे की तरफ, तो ये तो 10 न्यूटन 15 न्यूटन से कम ही हुआ ना। तो ये नीचे वाला ब्लॉक ही कभी हिल नहीं पाएगा। अभी अभी ये नीचे वाला ब्लॉक ही हिल नहीं पाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे 15 न्यूटन तक हम फोर्स जा सकता है। तो ये 10 न्यूटन हिला ही नहीं पाएगा इस नीचे वाले ब्लॉक को, और चूँकि नीचे वाले ब्लॉक को हिला ही नहीं पाया, तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन आने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है। रिलेटिव एक्सेलरेशन हुआ ही नहीं, दोनों का दोनों रेस्ट पे रह गया, नीचे वाला रेस्ट, ऊपर वाला तो रेस्ट है ही। ओके, सो यानी इन सच अ सिचुएशन एफ लिमिटिंग तो 15 न्यूटन एट द ग्राउंड हुआ। बट हम अगर तुमसे पूछें कि इस सिचुएशन में दोनों सरफेसेस पे यहाँ पे एंड यहाँ पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है, तो व्हाट विल यू आंसर? यहाँ पर तो ज़ीरो लग रहा है, बट यहाँ पर कितना लग, यहाँ पे ज़ीरो क्यों लग रहा है? क्योंकि रिलेटिव मोशन होना ही पॉसिबल नहीं है, नीचे वाला ही हिल नहीं रहा तो ऊपर वाला हिलेगा ही नहीं, और जब तक ऊपर वाला हिलने नहीं वाला होगा तब तक दोनों के बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन रोकने के लिए कोई फ्रिक्शन आएगा ही नहीं। तो नीचे वाला फोर्स कितना होगा, नीचे वाला सरफेस पे फ्रिक्शन कितना होगा? इफ़ आई आस्क यू दैट, तो व्हाट विल यू टेल मी? इट विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन, बिकॉज एफ लिमिटिंग हम लोग जानते हैं कब लगाते हैं हम लोग, जब एफ लिमिटिंग से ज़्यादा फोर्स रहता है। अगर यही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे 20 न्यूटन लगा देते नीचे वाले ब्लॉक पे, तब हम बोलते कि नीचे वाले ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन लग रहा है एफ लिमिटिंग ग्राउंड से, वो 15 न्यूटन यानी एफ लिमिटिंग के बराबर लग रहा है। बट चूँकि उससे कम हम फ्रिक्शन लगाएं तो उससे कम हम फोर्स लगाएं तो हमको उतना ही एग्जैक्ट फोर्स चाहिए, 10 न्यूटन। गेट इट? नॉट 15। तो नीचे वाले सरफेस पे 10 विच इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द फोर्स, एंड ऊपर वाले पे ज़ीरो फ्रिक्शन। अब हमसे एक्सेलरेशन पूछा जाए दोनों का, तो ज़ीरो है ऑब्वियसली, दोनों में से कोई मूव ही नहीं किया, नीचे वाला ही मूव नहीं किया। तो दिस वॉज द केस 1, ओके, व्हेन बोथ ब्लॉक्स वेर एट रेस्ट टुगेदर। नाउ वी विल मूव टू अ टाइप ऑफ क्वेश्चन। लेट्स सपोज ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें यहाँ पे 25 न्यूटन का फोर्स दिया गया है, ठीक है। तो हमको पता है कि 25 न्यूटन भी तो एफ मैक्स से कम है, यानी 45 न्यूटन से कम है, यानी बोथ द ब्लॉक्स विल आइदर स्टे एट रेस्ट टुगेदर और दे विल मूव टुगेदर विद द सेम एक्सेलरेशन। मतलब जैसे ही हमको एफ जो है वो एफ मैक्स से कम दिखे, हमको ये मान लेना है कि इन दोनों में से कोई एक होगा। और कैसे चेक करेंगे? अभी हम लोग चेक किए उस क्वेश्चन में, नीचे वाले ब्लॉक के लिए चेक करो कि क्या ये जो फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक के ऊपर, क्या ये फ्रिक्शन उसको सस्टेन कर पाएगा, रोक पाएगा? अगर रोक पाएगा तब तो वेल एंड गुड। जैसे यहाँ पे एफ लिमिटिंग का वैल्यू 15 न्यूटन हो सकता है एट मैक्स, तो रोक तो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ तो 25 न्यूटन है, यहीं 10 था जब तक, तब तक रुक जा रहा था। तो अब तो बेसिकली हमको कुछ एक्स्ट्रा फ्रिक्शन का तो नीड पड़ेगा, है ना। अब हमको कुछ फ्रिक्शन का तो नीड पड़ेगा, बिकॉज अब चूँकि ये ब्लॉक मूव करना स्टार्ट होगा तो ये भी मूव करना स्टार्ट होगा, इन दोनों का बीच का रिलेटिव मोशन को स्टॉप करना है, तो यहाँ पे आई नीड सम फ्रिक्शन। लेट सपोज दैट फ्रिक्शन वील टेक एज स्मॉल एफ, ओके, लेट सपोज दैट फ्रिक्शन वी टेक एज स्मॉल एफ। तो लोअर वाले ब्लॉक के ऊपर इस तरफ लगाए, ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर इस तरफ लगाए। तो अब मेरे को पता है कि दोनों का सेम एक्सेलरेशन तो होगा, भले फ्रिक्शन जो है दोनों के ऊपर अब रिलेटिव मोशन तो पॉसिबल नहीं है, दोनों अब स्थिर तो नहीं है, मतलब दोनों का दोनों रिलेटिव मोशन नहीं होगा लेकिन मोशन होगा, मतलब दोनों का मोशन होगा बट रिलेटिव मोशन नहीं होगा, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होगा, साथ में सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो हम मान लेते हैं दोनों का एक्सेलरेशन ए, ठीक है। तो अब अगर हम फर्स्ट वाले ब्लॉक का 5 kg वाले ब्लॉक के लिए अगर हम ये लिखें एफ पी टी इक्वेशन, तो इसके ऊपर बस एक फोर्स लग रहा है जो हम एफ अज्यूम किए हैं, फ्रिक्शन, हमको जितना चाहिए रिलेटिव मोशन स्टॉप करने के लिए। तो दैट एफ विल बी इक्वल टू 5 इंटू ए। वही चीज़ अगर हम नीचे वाले ब्लॉक के लिए एफ पी टी इक्वेशन लिखें तो हम लिखेंगे 25 माइनस 15 माइनस एफ विल बी इक्वल टू 10 इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स नेट 25 माइनस 15 माइनस एफ इज इक्वल टू 10 इंटू ए। इस एफ की जगह 5 ए डाल देंगे, तो 25 माइनस 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10 ए। यहाँ से ए आ जाएगा 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मेरा ये ब्लॉक भी मूव करेगा, ये ब्लॉक भी मूव करेगा, और दोनों जो कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा, 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमसे पूछा जाए कि दोनों सरफेस पे अगर फ्रिक्शन कितना है, तो नीचे वाले सरफेस पे जो फ्रिक्शन है वो एफ लिमिटिंग के बराबर होगा, और ऊपर वाले पे कितना के बराबर होगा, ऊपर और नीचे वाले ब्लॉक के बीच में जो सरफेस है उस पर 5 इंटू ए के बराबर, जितना फ्रिक्शन हम लोग अज्यूम किए एफ इज इक्वल टू, तो 5 इंटू 2/3 कितना आएगा, 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
यानी नीचे सरफेस पे 15 एफ लिमिटिंग के बराबर और ऊपर में 10/3। अंडरस्टैंड? तो ये हुआ एक केस। ये अभी तक हम लोग जो डिस्कस किए वो हम लोग डिस्कस किए एफ लेस दैन इक्वल टू एफ मैक्स वाले केस को। ओके, एफ लेस दैन इक्वल टू एफ मैक्स तक ऐसा कुछ होगा। अगर आपको क्वेश्चन में दिखे कि एफ ग्रेटर देन एफ मैक्स है तो डायरेक्टली कुछ नहीं करना है। आप जैसे एफ मैक्स का कैलकुलेशन में कर रहे थे ना कि दोनों जगह एफ लिमिटिंग लगा दे रहे थे, वही सेम चीज़ करना है। जैसे यहाँ पे लेट सपोज 50 न्यूटन का फोर्स लगा देते हैं, तो हमको पता है कि एफ मैक्स से बड़ा हम लगा दिए हैं फोर्स। तो अब हम क्या करेंगे, हम दोनों जगह पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा देंगे। 15 इधर, 10 इसके ऊपर इधर, तो 10 इसके ऊपर आगे। तो दोनों ब्लॉक सब अलग अलग एक्सेलरेशन से जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन को A1 मान लो, इसका A2। तो वो A1 को कैसे निकालेंगे, 10 फोर्स लग रहा है ऊपर वाले पे और 5 मास है, तो 10/5 A1 का वैल्यू 2 आ गया। A2 का वैल्यू कितना आएगा, 50 - 10 - 15 इज इक्वल टू 10 इंटू A2। तो A2 यहाँ से 2.5 आ गया, यानी एक 2 से जा रहा है 2.5 से। तो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन। आई विल टेल यू द बेसिक एल्गो कि कैसे देखना है। हमेशा याद रखो कि तुमको एफ मैक्स निकालने के बाद या दो कंडीशन मिलेगा, एक एफ लेस दैन इक्वल टू एफ मैक्स एंड एक मिलेगा एफ ग्रेटर देन एफ मैक्स। हम दो पार्ट्स में पेज को डिवाइड कर देंगे। तो इसको दो सिचुएशन में ब्रेक, इसको बेसिकली एफ लेस दैन इक्वल टू जब एफ मैक्स आएगा तो मेरे को बस ये ध्यान रखना है कि हम लोअर ब्लॉक का जो फ्रिक्शन है, लोअर ब्लॉक का ग्राउंड के साथ जो एफ लिमिटिंग है, उससे हम चेक कर लें एफ का वैल्यू को। मतलब लोअर एफ लिमिटिंग को हम चेक कर लें कैपिटल एफ के साथ जो मेरा लग रहा है। अगर मेरा जो लोअर जो ब्लॉक के साथ जो एफ लिमिटिंग है वो अगर सफिशिएंट है नीचे वाले ब्लॉक को रोकने के लिए, तो मेरा नीचे वाला ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा, ऊपर वाला ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा, और दोनों सरफेसेस पे फ्रिक्शन कितना लगेगा, नीचे वाले सरफेस पे उतना ही फ्रिक्शन लगेगा जितना कि फोर्स लगा है, और ऊपर वाले सरफेस पे 0 लगेगा इन दैट केस। और लेट सपोज मेरा कुछ ऐसा होता है कि मेरा जो फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो नीचे वाले ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में जो एफ लिमिटिंग है उससे ज़्यादा है, जैसे ये केस में, तब क्या होगा, तब नीचे वाले ब्लॉक का मूवमेंट होगा तो ऊपर वाला ब्लॉक का भी मूवमेंट होगा, बट दोनों साथ में मूव करेगा क्योंकि एफ जो है वो एफ मैक्स से कम है। तो अब अगर हम दोनों सरफेसेस पे फ्रिक्शन पूछेंगे तो वो कितना होगा, नीचे वाले सरफेस पे विद द ग्राउंड वो एफ लिमिटिंग के बराबर होगा, और ऊपर वाले सरफेस पे बिटवीन द टू ब्लॉक्स वो हम निकालेंगे बाय assuming it to be f and using the FPD equations. Okay, but it will always be less than the f limiting of this surface. Okay, जैसे यहाँ 10/3 है और मेरा f limiting इस सरफेस का कितना है 10 न्यूटन, तो ऑब्वियसली f limiting से कम होगा। और जब ये केस आएगा मेरा f ग्रेटर देन f मैक्स, तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको बस डायरेक्टली मान लेना है कि दोनों सरफेसेस पे f लिमिटिंग लगेगा, और हमको बस FPD इक्वेशन लिख के दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग निकाल लेना है। ओके, दिस इज़ हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन।